ये वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज अगर आज की वीडियो स्किप कर दी तो आपको स्टॉक मार्केट को भी स्किप करना पड़ेगा। अपने प्रॉफिट्स को, अपने बड़े प्रॉफिट्स को भी स्किप करना होगा। भूल जाना कोई बड़ा प्रॉफिट शायद आपका हो पाए कभी, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट करवा सकती चीज है वो मैं आपको बताता हूं। अब क्यों ये वीडियो स्किप नहीं करनी उसको थोड़ा समझना। हर रोज जैसा बताता हूं मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट वैसा होता है। अगर आपने लास्ट एपिसोड को स्किप नहीं किया होता तो आज भी आप बॉटम से 300 पॉइंट की रैली को कैप्चर कर पाते। ये है पावर हमारी वीडियोस की। लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर रीजन देना चाहता हूं कि क्यों इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आप खुद देखिए मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर क्या बोला था, और फिर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर वैसा हुआ या नहीं। अभी तक जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से तो रैली आनी चाहिए भाई, लेकिन कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में निचोड़ देंगे बिल्कुल ही रिटेलर को। इसका पूरा इंतजाम उन्होंने आज भी कर दिया है, मार्केट को नीचे ले जाकर साइडवेज करके। अगर गैप अप हो गया तो फिर तो निचुड़ गए, फिर तो गैप अप कर वो साइडवेज कर देंगे, एक्सपायरी पे खत्म, डे एंड। अगर गैप अप नहीं हुआ फिर भी जो है ऐसा साइडवेज रख सकते हैं, या फिर नीचे की साइड में ले जा सकते हैं, और नीचे की साइड में ले जाने के बाद फिर एक लास्ट में एक बड़ा मूव दे सकते हैं। जब रिटेलर्स बिल्कुल हार मान चुके होंगे, वो अपना कैपिटल जीरो कर चुके होंगे, फिर एक ऐसा मूव दे दो कि लोग सोचे ये क्या हो गया, काश हम बने रहते ट्रेड के अंदर। ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कल एक्सपायरी है, तो जैसा कि मैंने बताया था एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट को या तो साइडवेज रख देंगे या फिर मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे एंड देन एक रिवर्सल देंगे, और फिर वो रिवर्सल जो है वो कंटिन्यू होगा और मार्केट विल रीच आउट टू 24,500 तक जो है मार्केट को खींच सकते हैं। एक बार मार्केट के अंदर नीचे जाएगी तो नीचे जाने के बाद मैं बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। आपको यकीन नहीं होता, एक बार जाकर वीडियो चेक कर लो लास्ट। मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा, मार्केट नीचे जाएगी मैं सिर्फ बाय के बारे में सोचूंगा। हुआ क्या, मार्केट जो है यहाँ पर ये इलेक्शन वाला दिन है, यानी कि ये मंडे है। मंडे को मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और मंडे को बोला था मार्केट नीचे जाएगी, सिर्फ थिंक फॉर द बाय। मार्केट नीचे गई, यहाँ से रिवर्सल, जस्ट चेक दिस, 23,900 से 24,340, 450 पॉइंट, 300 पॉइंट भी कम, 450 पॉइंट का जो है वो हमारे को मार्केट ने टारगेट दिया है। चलो जो बताया वो तो हुआ है कि मार्केट नीचे गई, और जब भी मार्केट गिरे सिर्फ बाय के बारे में सोचो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कहां से बाय के बारे में सोचो। मार्केट आज यहां खुलती है, नीचे जाती है, पिन पॉइंट यहां खुलती है, पिन पॉइंट यहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया, क्योंकि मैंने बोला था जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर नहीं गैप अप खुलेगी तब तक मैं बाय के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट खुली है 24,300 के नीचे और फिर आ गया सेलिंग। कहां तक गिरी, ट्रैप जोन हमारा जो 23,999 का लेवल था। हर रोज टेलीग्राम में बताता हूं कहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ये लेवल्स देता हूं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर है, जाकर चेक करो आज मैंने लेवल ये दिए थे या नहीं दिए थे। यहाँ एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल दिया, एंड देन इसको तोड़ने के बाद और 24,300 तोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम। ये देखो क्या वॉल्यूम आई है। तो जो भी चीज़ बताता हूँ मैं हवा में कुछ बात आपसे नहीं करता, प्रैक्टिकल बात करूंगा, एनालिसिस शेयर करता हूँ, कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, सिर्फ एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। 24,300 तोड़ते ही देखो मार्केट के अंदर जान आ गई, उससे पहले कहीं जान ही नहीं थी मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी मार्केट जब गिरेगी, यहाँ पर हमारी ये स्ट्रैटेजी, ये हमारी यूकेट के अंदर भी सिखाई थी, यूटीएस के अंदर भी सिखाई है, जो मेरा प्रोग्राम है लाइव प्रोग्राम। यहाँ पर ये बॉटम पर स्ट्रैटेजी बनी है, पिन पॉइंट, और यहाँ से मार्केट के अंदर हमने 1:7, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 30, 40, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अपने को 350 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। और नॉट जस्ट दिस, बैंक निफ्टी के अंदर 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है BTST यानी कि यूटीएस स्ट्रैटेजी के साथ। तो दिस इज द पावर विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। तो जैसा आपको बताया था मार्केट गिरेगी एंड देन उसके बाद रिवर्स करेगी। अब ये हुआ क्यों, उसका थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आना था मंडे को, ट्यूसडे को थी एक्सपायरी। जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला होता है, चाहे वो इलेक्शन हो, बजट हो, कोई भी इवेंट ट्रेडिंग हो, अगर उसके नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, मोस्ट चांसेस है कि कोई मूव नहीं आएगा। और उसका रीजन क्या है कि एक्सपायरी पर रिटेलर्स को चूस लो, पूरा खत्म कर दो, फिनिश कर दो, ट्रैप कर लो सबको। और वो ट्रैप करने के लिए क्या करते हैं, आप जो सोचते हो उसका उल्टा। आपने सोचा बीजेपी बहुत ही अच्छी बहुमत से आई है, मार्केट रॉकेट होगी, 100% होगी। मैंने बोला था कि अगर बीजेपी आई ना, रैली आएगी, लेकिन कब आएगी वो इंपॉर्टेंट है। यही लास्ट मंडे वाली वीडियो में बताया था। जरूरी नहीं है कि मार्केट रॉकेट होगी आज और कल में, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे रॉकेट हो सकती है। यही आज के लाइव सेशन के अंदर यूटीएस फैमिली को बोला था कि आज वेंसडे है, आज मूव आ सकता है, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे मूव आएगा। अब मुझे कैसे पता चला ऐसा हो सकता है, तो दो चीजें बताऊंगा, उससे आपको समझ आएगा। पहला, एक्सपायरी के दिन और उससे पहले सबको ट्रैप कर लिया,
नेक्स्ट डे तक क्या करेंगे वो, यहाँ देखो सबको ट्रैप करा और आज भी ऊपर खोलकर फिर नीचे क्यों लेकर गए। सबको लगा कि जैसा वो सोच रहे थे ऊपर जाएगी मार्केट, सबको ट्रैप करा, नीचे लेकर गए, सबकी उम्मीदें तोड़ी। यहाँ पर भी सबकी उम्मीदें तोड़ी, सबको इतना ट्रैप कर लिया कि सब परेशान होकर निकल गए। जैसे ही निकले रॉकेट, यही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में लगाया है मैंने, जो पार्ट है, ध्यान से सुना होगा आपने। एंड सेकंड पॉइंट, ये सेम चीज पहले भी हो चुकी है। मैं अगेन वापस से सेम चीज रिपीट करता हूँ। मार्केट सेम चीज रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। सेम चीज बार बार होती है, ये सेम टाइप का ट्रैप। अब मैं याद दिलाऊंगा तो आपको समझ आएगा। 2024 या 2025 बजट आना था और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि मार्केट के अंदर मूव आएगा। कॉल और पुट दोनों लेकर बैठ गए, जैसा कि नॉर्मली सब करते हैं, सब इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कॉल पुट लेकर दोनों बैठ जाओ, कहीं तो मूव आएगा। लेकिन उस दिन थी एक्सपायरी, नेक्स्ट डे थी एक्सपायरी, सेम डे। या एग्जांपल ले लो, मंडे है, आज बजट आना है, कल एक्सपायरी है। सेम टू सेम सिनेरियो। मंडे को बजट आया, बिल्कुल अच्छा आया और हमें लगा कि मूव आएगा, कोई मूव नहीं आया, मार्केट को साइडवेज रख दिया ट्रैप जोन के अंदर। ये जो ट्रैप जोन है ना, ये ट्रैप जोन के अंदर फंसी हुई थी मार्केट। अगर किसी को याद है, अगर कोई 2 साल से फॉलो कर रहा है अपने को, तो ट्रैप जोन जो मार्क करा था वहीं पर पिन पॉइंट ऊपर गई थी, फिर नीचे आई और फिर पूरे ट्रैप हो गई। सेकंड डे अगेन मार्केट के अंदर कोई मूव नहीं आया, मार्केट ट्रैप जोन के अंदर ही घूमती रही। थर्ड डे यानी कि एक्सपायरी के नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर गई, नीचे गई एंड अप डाउन दोनों साइड मूव दे दिया। यानी कि जो कॉल पुट लेकर बैठे थे उनको बाहर निकाला एंड देन उसके बाद मार्केट के अंदर मूव दे दिया। इस तरीके से ट्रैपिंग होती है। ये ट्रैप्स को समझ गए ना, आधी से ज्यादा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। 2 दिन से मार्केट गिर रही है और 2 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर नीचे की साइड में बाय करने का सोचना है, ऊपर की साइड में जब भी ऊपर दिखे तो सिर्फ सेल करने का सोचना है। 2 दिन से बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा बोल रहा है। डेटा ये सिखाने वाला हूँ आपको, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार लेने वाला हूँ, इसी मंथ लेने वाला हूँ। आर यू गाइस एक्साइटेड? मुझे पता है आप एक्साइटेड हो, फिर भी मुझे जब तक हमारा वेबिनार नहीं होता तब तक मुझे बताओ आर यू गाइस एक्साइटेड? एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके होश उड़ाने वाला है। वो डेटा कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं अभी, ये पढ़ना सिखाने वाला हूँ आपको। तो मार्केट ऊपर नीचे करा और सबको ट्रैप कर लिया, और अभी भी तो वही हुआ। मार्केट को ऊपर लेकर गए, फिर नीचे लेकर गए, फिर ट्रैप ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रैप कर ऊपर लेकर गए। इसी तरीके से हर बार होता है, मार्केट सेम चीज रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। अगेन मार्केट ने सेम चीज रिपीट करी, मैं समझ गया क्योंकि मैं मार्केट के अंदर पुराना हूँ। आपको समझ नहीं आया क्योंकि आप आज नए हो, लेकिन अब आपको ये और पुराना वाला किस्सा दोनों समझ आ गया है। नेक्स्ट टाइम मार्केट कैसे ट्रैप कर सकती है अब आपको पता है। इस रीजन की वजह से बोला था डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि ये चीजें और कोई नहीं बताने वाला पूरे YouTube पे। अगर किसी माइकल लाल के अंदर दम है ना, जिसने बताया हो इलेक्शन के बाद क्या मूव हो सकता है मार्केट के अंदर, सेम टू सेम डिट्टो बताया है, वैसा का वैसा हुआ। मार्केट गिरी, बूम। मुझे नहीं लगता शायद और किसी ने बताया होगा, और बताया तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जानकर बहुत खुश होऊंगा कि और भी कोई है जो आप सबके बारे में सोचता है, रियली सोचता है और अच्छी एनालिसिस देता है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ डोंट स्किप। और बाकी नेक्स्ट मूव तो ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको प्रॉफिट करने में हेल्प कर सकती है, प्लस लॉस करने से बचा सकती है। लेकिन वो लाइव मार्केट की अपडेट्स अगर आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। VIP टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, वहीं से ज्वाइन करना। बाकी सब फेक है। टेलीग्राम मेरे नाम के 10 बने हुए हैं। अकाउंट हैंडलिंग सर्विस, मनी डबल स्कीम, ऐसी कोई सर्विस नहीं है मेरी इवन कोई भी सर्विस नहीं है, ठीक है। सो प्लीज स्किप दिस सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रियल टेलीग्राम फॉलो करना। अभी बात करते हैं मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। जो मार्केट के अंदर ऐसा पैटर्न बना, प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम बनी, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर जो है बाइंग साइड जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। अभी 24,300 का जो लेवल है वो यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस भी कर दिया है, विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कर दिया है, राइट। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बुलिश तो हो चुकी है। हद मार के क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर ऊपर जाना चाहती है। पहला तो ये केस हो गया। दूसरा क्या है कि मार्केट ओपन होती है इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर होती है तो 24,500 जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। 24,500 स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और मोस्टली केसेस है कि मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मोस्टली केसेस है। अब यहाँ पर थर्ड केस, अगर गैप अप होता है 24,500 के ऊपर, यानी कि 24,585 के ऊपर, हमारा रेड जोन के ऊपर गैप अप होता है, उस केस के अंदर जो है, ध्यान से सुनना, 24,800 ये एंड है, लास्ट लेवल। इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है मार्केट का। इवन मैं तो कह रहा हूँ 24,800 से ज्यादा अभी स्ट्रॉन्ग जो है वो 24,500 है, 24,585।
इसके ऊपर जाना इज वेरी डिफिकल्ट। गलती से गैप अप हो गया तो मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, गैप अप हो गया तो उस केस के अंदर जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक जा सकती है 24,800। इसके ऊपर जाना इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ मार्केट के लिए। उसका रीजन क्या है कि क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी सेलिंग साइड का सोच रहा हूँ। अभी मैं कल तक बाइंग साइड का सोच रहा था कि नीचे आए तो बाय करो, नीचे आए तो बाय करो। अब मैं आ गया हूँ ऊपर गया तो सेल करो। क्यों? ऑयल का प्राइस क्या $100 के नीचे आया? आंसर इज नो। इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, प्राइसेस बढ़ने चाहिए। अब एलपीजी के ऑब्वियसली आपको प्राइस मिल भी चुका है, एलपीजी का तो बढ़ चुका है, कमर्शियल का 993 रुपीज़ या ऐसे ही कुछ बढ़ चुका है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब का प्राइस जो है वो बढ़ना चाहिए। अगेन इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ है। उसके अलावा FII तो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव फैक्टर कहाँ है मार्केट के अंदर? पॉजिटिव है बीजेपी आ गई है वेस्ट बंगाल में और असम में और पुडुचेरी में। देन उसके बाद कोई भी ये जो होता है ना इलेक्शन का रिजल्ट, ये शॉर्ट टर्म आपको देता है मूव, शॉर्ट टर्म मूव आपको दे रहा है। 300 400 500 पॉइंट भगा दी, इतना बहुत है, इनफ है, तो शॉर्ट टर्म मूव देता है। इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर डेवलपमेंट होगी, उससे जो है भारत के अंदर विकास होगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करो तो मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई। जहाँ इन्वेस्ट करो वो प्राइस अच्छा है, स्टॉक अच्छा चुनना, ठीक है। म्यूचुअल फंड चुनना है तो वो चुन सकते हो, उसमें तो स्टॉक की भी दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जब आज इन्वेस्ट करना चाहते हो आज इन्वेस्ट कर लो, मार्केट टॉप पर है तब इन्वेस्ट करो, मार्केट बॉटम पे है तब इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट का टॉप बॉटम टूटता रहेगा, ये भारत है, ये मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ। तो जहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ अच्छा है। और वेस्ट बंगाल का जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा असर आएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर आप एक असर देख चुके हो आज, और आगे हल्का कंटिन्यू भी रहेगा। तो 24,500 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अच्छा, 24,500 के अंदर ना बहुत सारी चीज फैक्टर्स है, आपको जो समझ आता है इंडिकेटर वाला तो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर 200 SMA भी है, 200 SMA डेली टाइम फ्रेम में विच एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ से झटका देगा। अब लास्ट चीज बता रहा हूँ जो समझने की है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, इसकी ये लास्ट चीज है। मार्केट को 24,500 के ऊपर 3 डेज लगातार 3 दिन 24,500 के ऊपर रही, अप अगर रही और वहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं कि रही मतलब साइडवेज ऐसे ऐसे बस घूम रही है, नहीं। 24,500 के बाद अगर साइडवेज भी है तो ऊपर ऐसा हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर भी अगर बनाकर जा रही है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अगर ऐसा है, अब वॉल्यूम देखना है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखना है तो डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ। डेली टाइम फ्रेम में देखो कि 3 कैंडल जो है वो हमारी 24,500 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। 24,500 के ऊपर अगर 3 कैंडल क्लोज हो गई 3 दिन लगातार स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है, रोक सको तो रोक लो, मार्केट के अंदर एक्सट्रीम बुलिशनेस आ जाएगी। और अगर लगातार 3 दिन तक क्लोज नहीं कर पाई तो मार्केट के अंदर गेट रेडी फॉर द रिवर्सल। इतना ये भी शायद कोई और ना बताए आपको, तो जो बताऊंगा बढ़िया बताऊंगा। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, इवन आगे से कोई भी वीडियो आती है डोंट स्किप, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई, इसके अंदर आपका फायदा है और आपको कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता हूँ, नई एनालिसिस देता हूँ, नई नॉलेज देता हूँ, नई तरीके से मार्केट को देखने का नजरिया आपका चेंज कर रहा हूँ, तो आपके लिए ही भला है। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। लास्ट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो रॉकेट मूव आया है 1:11, जैसा मैंने बोला। यहाँ पर हमारी BTST स्ट्रेटजी है UTS की, यहाँ पर एक्टिवेट हुई थी, हमने एंट्री ली एंड देन उसके बाद 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1200 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिया है। ये देखो, जस्ट चेक दिस, 1369 पॉइंट्स का यहाँ पर डायरेक्ट रैली दी है विद द स्ट्रैटेजी विच वी आर टीचिंग। जो स्ट्रैटेजी मैं UTS के अंदर सिखाई है उसकी पावर देख लो आप। उसके बाद अभी रेड जोन आ गया है यहाँ पर 56810 57397। इसके ऊपर बैंक निफ्टी का जाना अभी पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं है पॉसिबल। ये अगर यहाँ पर दिखती है ना बैंक निफ्टी, तो मैं तो भाई यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग का नहीं सोचूंगा, नो बाइंग एट ऑल, मैं नहीं सोचूंगा। यहाँ पर नीचे की साइड दिखती है ग्रीन जोन में, यहाँ पर जो है बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। ऊपर की साइड में सेलिंग, नीचे की साइड में बाइंग। मार्केट के अंदर ये आपका जो है एक मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि मार्केट के अंदर आपको इसके बाहर सोचना नहीं है। अब बताओ, इतना इजी कर दिया ना ट्रेडिंग को, सिर्फ ये देखना है। रेड जोन मार्केट यहाँ पर आई, मैं सिर्फ सेल के बारे में सोचूंगा। ग्रीन जोन मार्केट यहाँ पर आई, मैं सिर्फ बाय के बारे में सोचूंगा। अगर आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपको कोई लॉस नहीं करवा सकता। मार्केट के अंदर यही पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है। आपको वो दे रहा हूँ मैं चीज़। अगर आपको यकीन नहीं है, 1 हफ्ता फॉलो कर देखो मेरे कहने पर। 1 हफ्ते के बाद आप खुद बोलोगे भाई क्या ही है ये, क्या जादू कर रहे हो, राइट।
आई वॉन्ट दैट कि आप वो मेरे को मत बोलो, आप अपने लिए वो जादू को यूज़ करो, आप अपना पैसा बनाओ। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दैट इज़ माई गोल, दैट इज़ माई विजन कि हर एक को आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाना। ज़रूरी नहीं है कि आप यूटीएस ज्वाइन करो, यूकेट ज्वाइन करो, डजंट मैटर। मैं आपको जो यहाँ दे रहा हूँ, अगर आप वो भी अच्छे से शिद्दत से सीख लो तो आपका पैसा बन सकता है। दैट इज़ माई गारंटी। और ऐसा है, बहुत सारे मेंबर्स है टेलीग्राम के अंदर, मैंने कमेंट शेयर करा, कल यूट्यूब का कमेंट था, यूट्यूब पे मेंबर्स आर मेकिंग मनी। मंडे को पैसा बनाया, ट्यूसडे को पैसा बनाया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एच लेवल्स। और क्या चाहिए? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको ये स्किप ना करने का फल मिला होगा। तो मिला या नहीं, ठीक लगा स्किप ना करना, फायदा हुआ, टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सर्च एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।